हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसिडर थ्री सेट्स E1 इज इक्वल टू 1 2 3, F1 1 3 4 and G1 having element 2 3 4 5. Two elements are chosen at random without replacement from the set E1 and S1 denotes the set of those chosen elements. E2 is the E1 minus S1 and F2 is equal to F1 union S1. Now, two elements are chosen at random without replacement from the set F2 and let S2 denotes the set of those chosen element. G2 is equal to Z1 union S2. Finally, two elements are chosen at random without replacement from the set G2. Let S3 denotes the set of those chosen elements. Let E3 is the equal to E2 union S3. Given that E1 is equal to E3, let P be the conditional probability of the event S1 is equal to 1, 2, then the value of P is, option A is 1 by 5, option B is 3 by 5, option C is 1 by 2, option D is 2 by 5. First we see the key concept. Let A be any event associated with an random experiment, then probability of A हम कैसे find out करेंगे? Probability of A is equal to favorable outcomes divided by total outcomes. अब यहाँ पहले क्वेश्चन को समझते हैं. हमें 3 सेट दिए गए हैं स्टार्टिंग में और हमें उन 3 सेट पहले सेट E1 में से हमें कोई भी 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं. देखिए यहाँ हम इसे E1 एक सेट दिया गया है. E1 के पास एलिमेंट है 1, 2, 3. E1 से मुझे कोई भी 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं. वो 2 एलिमेंट मैं कैसे सिलेक्ट कर सकती हूँ? हमें कोई भी 2 एलिमेंट सिलेक्ट करना है और उस सेट को S1 से डिनोट करना है. ऐसा पॉसिबल है जो S1 सेट है वो 1, 2 हो. ऐसा भी पॉसिबल है कि S1 में जो हम 2 एलिमेंट सिलेक्ट करें वो 2, 3 हो और S1 क्या हो हमारा या फिर 1, 3 हो. E2 क्या है? E2 है E1 माइनस S1. S1 का कॉम्प्लीमेंट E1 को यूनिवर्सल सेट लेते हुए. तो इस केस में E2 क्या हो जाएगा? देखिए E2 हो जाएगा 3. यहां E2 क्या हो जाएगा? 1 और यहां E2 क्या हो जाएगा? 2. F1 हमें सेट क्या दिया गया है? F1 सेट यहां लिखते हैं एक बार 1, 3, 4 और एक F2 सेट बनाया गया है जिसकी यूनियन किससे की गई है? F1 यूनियन S1 से. तो यहाँ जो हमारा F2 सेट है वो क्या हो जाएगा? देखिए F2 सेट इस केस में S1 की यूनियन F1 के साथ कीजिए तो सेट बन जाएगा 1, 2, 3, 4. इस केस में F2 क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और यहाँ F2 क्या हो जाएगा हमारा? 1, 3, 4. अब F2 से हमें 2 एलिमेंट फिर सिलेक्ट करने हैं. F2 से हमने एक सेट बनाना है S2 जहां हमें F2 से 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं. अब देखिए S2 ऐसा हो सकता है कि S2 में जो हम एलिमेंट सिलेक्ट करें वो 1 के साथ कोई अनदर एलिमेंट सिलेक्ट करें. मैं इसे 1 into x से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यानी या फिर आप इसे ओपनली पूरा लिख सकते हैं. जैसे S2 क्या क्या पॉसिबल है हमारा? 1, 2 हो सकता है या फिर दूसरा केस है 1, 3 हो सकता है या हमारा 1, 4 हो सकता है S2. इनमें से ही होगा कोई. अदरवाइज दूसरा केस क्या बन रहा है? F2 से जब हमने 2 एलिमेंट सिलेक्ट किए हैं, यहाँ लिख रही हूँ मैं कि ऐसा पॉसिबल है कि उसमें 1 हो ही ना. 1 नहीं होगा तो S2 क्या क्या हो सकता है? S2 2, 3 हो सकता है और 2, 4 हो सकता है या हमारा 3, 4 हो सकता है. यही S2 की पॉसिबिलिटीज है सारी. जो ये पहले 3 मैंने राइट किए हैं इनमें 1 प्रेजेंट है और जो लास्ट वाले 3 हैं उनमें 1 प्रेजेंट नहीं है. अब हमें G2 सेट बनाना है. G2 इज इक्वल टू G1 यूनियन S2. G1 क्या है? G1 इज 2, 3, 4, 5
अब G1 की यूनियन S2 के साथ करेंगे हम। देखिए जब पहले 3 केसेस होंगे, इनमें से अगर कोई भी होगा तो हमारा G2 क्या बनेगा, इन तीनों के लिए G2 बनेगा 1, 2, 3, 4, 5। और अगर ये 3 केसेस होंगे S2 के लिए, S2 इनमें से कुछ होगा, तो हमारा G2 क्या बनेगा, G2 बनेगा 2, 3, 4, 5। ये सिर्फ मैंने आपको एक केस के लिए S1 को जब हम 1, 2 लेंगे उसके लिए बनाया। सिमिलरली S1 जब हम 2, 3 लेंगे उसके लिए भी केसेस बनेंगे, और S1 को हम 1, 3 लेंगे उसके लिए भी केसेस बनेंगे। क्योंकि यहाँ F2 सेम है, F2 सेम है तो S2 के लिए यही पॉसिबिलिटीज आएंगी, 1, 2, 1, 3, 1, 4, या फिर 2, 3, 2, 4 और 3, 4। और दोनों केसेस में G2 क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5 या 2, 3, 4, 5। अब हम थर्ड केस करेंगे जब हमारा F2 1, 3, 4 हो, तो यहाँ S2 मेरा क्या बन सकता है बच्चे, या तो 1, 3 बन सकता है, या S2 हमारा 1, 4 हो सकता है। और जब 1 प्रेजेंट नहीं होगा तो S2 डेफिनेटली क्या होगा, 3, 4 होगा। इन दोनों में 1 प्रेजेंट है, और ये मैंने इसलिए अलग लिखा थोड़ा सा क्योंकि इसमें 1 प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ मेरा G2 क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, और इसके लिए G2 क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5। अब G2 से हमें फिर G2 के 4 देखिए, या तो G2 ये होगा या ये होगा, सेकंड वाले के लिए भी यही बनेगा G2, और या फिर ये होगा या फिर ये होगा। G2 के लिए हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज आई। अब G2 में से हमें S3 सिलेक्ट करना है, और S3 इस तरीके से सिलेक्ट करना है जो E3 बनेगा, E3 E1 के इक्वल हो। E3 क्या है हमारा, E2 यूनियन S3। देखिए इस केस की बात करते हैं पहले, इस केस की, फर्स्ट केस की। E3 मुझे क्या चाहिए, E2 यूनियन S3 चाहिए और E1 के ही इक्वल चाहिए। E1 के इक्वल होने के लिए 1, 2, 3 होना होगा। E2 हमारा 3 है, 3 की यूनियन मुझे S3 के साथ चाहिए और वो E1 के इक्वल हो, तो डेफिनेटली S3 को क्या होना होगा, 1, 2 होना पड़ेगा। यानी G3 से अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो मुझे यही G2 होना पड़ेगा, और G2 से S3 को 1, 2 बनना होगा। यहां से भी मुझे सेट E3 पर जाना है, E3 E1 के इक्वल है, विच इज नॉट पॉसिबल। देखिए जब मैंने F2 यहां से सेकंड वाले केस पर काम कर रही हूं, मेरे S2 ये आए और यहाँ G2 ये आया। अब G2 से हमें 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। अब 2 एलिमेंट इस तरीके से सिलेक्ट करने हैं। सेकंड केस के लिए E2 चेंज हो गया, E2 चेंज हो गया तो S3 के लिए पॉसिबिलिटी चेंज हो गई। S3 हमारा क्या होना चाहिए, S3 होना चाहिए यहाँ से 2, 3। S3 2, 3 होगा तो हमारे पास यूनियन क्या बन जाएगी, E1 के इक्वल आ जाएगा। अगर यहाँ से बात करें G2 से हमें क्या क्या एलिमेंट चाहिए, 1, 3 चाहिए, ताकि हम E3 को E1 के इक्वल कर सकें। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी P, अगर प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को मैं P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 की इंटरसेक्शन। देखिए एक तो हमें S1 चाहिए और एक हमें E1 और E3 को इक्वल लाना है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू E3। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई है, क्योंकि हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है S1 के लिए फाइंड आउट करनी है, और कंडीशन क्या है, E1 इक्वल आए E3 के। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी हैविंग सेट A अगर 1, 2 लेने का मतलब है कि हमने स्टार्टिंग में जो एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं वो 1, 2 था। S1 हमारा क्या था, 1, 2, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A है तीनों का सम, कि हमने पहली जो फर्स्ट टाइम में स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया वो 1, 2 था, और वो 2, 3 था, और 1, 3 थी प्रोबेबिलिटी। एंड A1, 2 रिप्रेजेंट 1, 2 chosen
at start and similar others। अब पहले हम ये तीनों की अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। जो तीनों केसेस हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, अब इसे न्यूमेरिकली करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1,2, यानी जब हमने S1 को 1,2 सिलेक्ट किया है, दिस इज इक्वल टू, देखिए S1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, क्योंकि E1 से 3 सबसेट्स बने हैं हमारे, तो 1/3 हो जाएगी इंटू। अब हम यहाँ F2 पर चलते हैं। F2 से हमने यहाँ केसेस बनाए जब हमने 1 को फिक्स किया। 1 तो हमने फिक्स किया पहले 3 के लिए, और बाकी 3 में से मुझे एक सिलेक्ट करना है, यानी 1 तो जो फिक्स किया और बचे हुए 3 में से एक सिलेक्ट किया, और डिवाइडेड बाय 4 में से मैंने टोटल कितने सिलेक्ट किए हैं, 2, गुना मल्टीप्लाइड बाय। अब चलते हैं, यहाँ कितने एलिमेंट है हमारे, 5 एलिमेंट है, और 5 में से डेफिनेटली मुझे 1,2 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये कंडीशन है E3 E1 को। अगर आप 1 2 से सेपरेट कुछ भी S3 को सिलेक्ट करेंगे तो ये कभी भी E3 E1 के इक्वल नहीं आएगा, जो हमारी कंडीशन है। तो ये हो जाएगा 1/5 में से हमने 2 सिलेक्ट किए हैं। दिस इज इक्वल टू, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/10, तो ये हो जाएगा 1/60। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं A13, यानी हमने सेट लिया 1 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ 1/3 ही है, इंटू 1 को हमने फिक्स किया। देखिए 1 3 के लिए ये था 1 3, यहाँ जब हमने सेट बनाई 1 को हमने फिक्स किया, और सेकंड 2 में से हमें कोई एक सिलेक्ट करना है, तो ये बन जाएगा 2C1 डिवाइडेड बाय 3C2 मल्टीप्लाइड बाय, फिर यहाँ हमारे पास 5 है, G2 में जो एलिमेंट है, तो डेफिनेटली मुझे इसमें से 1 3 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज E3 E1 के इक्वल नहीं आएगा। तो इसकी हो जाएगी पॉसिबिलिटी 1 ऊपर फिक्स है हमारा, और 5 में से हमने 2 सिलेक्ट किए हैं। इसे आप सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/10, ये हो जाएगा 1/45। अब हम थर्ड सेट पर बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ जब हमने A को सिलेक्ट किया 2,3, दिस इज इक्वल टू, सिमिलर वे से वर्क करेंगे। ये सेट सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 1 इंटू 3 इंटू, देखिए जब हम काम करेंगे 2 3 लेंगे S1 को, तो F2 हमारा बन जाएगा 1 2 3 4, और F2 यहाँ E2 1 है, तो हम S3 जो सिलेक्ट करना है वो हम 2 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं G2 में से, और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इनके बीच में और आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 फिक्स है और इसमें हमने 1 नहीं लिया है। तो 1/3 टाइम्स ऑफ, इसे हम लिखेंगे 3 में से हमें एक सिलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 2C2 डिवाइडेड बाय 5C2, और अदर केस हमने बनाया, अदर केस की वजह से प्लस आएगा। 3 में से हमने 2 सिलेक्ट किए, डिवाइडेड बाय 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 2C2 डिवाइडेड बाय 4C2, क्योंकि 1 यहाँ ऑलरेडी है, 1 को तो हमें निगलेक्ट ही करना पड़ेगा, हम इसमें से ही सिलेक्ट करेंगे। इसे आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें 2/45 मिल जाएगा, इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले हमें मिली थी 1/60, जो हमें ऊपर रखनी है, ये बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A में हम तीनों को ऐड कर देंगे, यानी 1/60 डिवाइडेड बाय 1/60 प्लस 1/45 प्लस 2/45, दिस इज इक्वल टू, आप इसे कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/5। देयरफॉर ऑप्शन A इज करेक्ट। Option A is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.